हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारे पास समुच्चयों का समूह। टॉपिक है हमारे पास समुच्चयों का समूह, इसी को इंग्लिश में कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो यूनियन सेट्स का कैसे निकालते हैं इसको आज हम सीखेंगे, और ये इसके डेफिनेशन में बता रखा है। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ए और बी दो कोई समुच्चय हैं, और ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव के साथ बी के भी सभी अवयव हों, तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक ही बार लिया जाए। और प्रतीक इसको यूनियन यू से, मतलब इसका प्रतीक है ये, इसे नोट करेंगे। का प्रयोग समलिन के निरूपित करने के लिए किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से हम ये यूनियन भी लिखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण है जैसे कि मान लो ए हमारे पास एक सेट है और एक बी सेट है। ठीक है, अब इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। तो यूनियन निकालने के लिए मैंने बताया था कि ए यूनियन बी निकालना है तो ए के और बी के सभी अवयव एक नए सेट में लिखने हैं, लेकिन कोई अवयव रिपीट नहीं हो। जैसे इसके अंदर है 2, 4, 6, 8 ये सेट में, तो 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा और 8 भी आएगा। बट इसमें 6 और 8 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं क्योंकि ए सेट का भी एलिमेंट है ये, तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि रिपीट हो जाएंगे नहीं तो दोबारा लिखेंगे तो। इसलिए क्या बचा, 10 और 12, तो 10 और 12 ये हमारे पास। ठीक है, ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। इसको यूनियन कहते हैं। मतलब सीधा यह है यूनियन, जिसके बीच में हम जिसका यूनियन निकालते हैं उसके दोनों सेट के सभी एलिमेंट एक नए सेट के अंदर होने चाहिए। मतलब ए सेट के भी और बी सेट के भी दोनों एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट इसके अंदर मिलने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल कर सकते हैं यूनियन की। अब अगला टॉप अगला टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स किसे कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए इंटरसेक्शन मतलब एक एग्जांपल में लेता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए ए सेट में 1 और 2, ठीक है, और एक बी सेट है हमारे पास जिसके अंदर 2 और 3 नंबर है। ठीक है, और हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को इस मतलब एक ये प्रतीक है इसका, इसे नोट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखेंगे हम, दोनों में जो नंबर कॉमन होता है, ए के अंदर 2 और बी के अंदर भी 2 कॉमन है, इसका मतलब ये है बी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो एक नए सेट के अंदर जो कॉमन नंबर है, यहाँ पर 2 है तो इसलिए ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर कुछ इसकी डेफिनेशन है, कुछ इसके गुणधर्म इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है सर्वनिष्ठ संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म, जैसे कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया जाए, ठीक है, या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लिया जाए, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये सहचार्य का नियम होता है कि ए का इंटरसेक्शन बी को एक ब्रैकेट के साथ में सी के साथ में फिर इसका भी इंटरसेक्शन देते हैं, तो ऐसे ये मतलब ये दोनों के आंसर सेम आते हैं। ये सहचार्य का नियम कहलाता है, ये क्रम बदलने का नियम है। ठीक है, अब फाई एक रिक्त समुच्चय होता है, और रिक्त समुच्चय का इंटरसेक्शन ए के साथ किसी भी सेट के साथ लेंगे तो हमेशा हमें फाई मिलेगा। बट लेकिन हमें यूनिवर्सल यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो हमेशा दोनों में कॉमन ए होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही लेंगे तो हमेशा रिजल्ट ए मिलेगा। ठीक है, और ये हमारा एक नियम है बंटन का नियम, जिसे वितरण का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर है इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है बी यूनियन सी। इस टाइप से हो तो हम ए का इंटरसेक्शन बी के साथ अलग लिखेंगे एक ब्रैकेट में, और यूनियन बीच में आएगा, और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ में अलग लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ संक्रियाँ थी, सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म थे, इसको हमने समझा क्योंकि इसका प्रयोग आगे प्रश्नावली में होगा। आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्नावली 1.4 में देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में प्रत्येक समुच्चयों
समुच्चय युग्म का समलिन ज्ञात करो। समलिन का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, तो एक्स का यूनियन, पहला क्वेश्चन करते हैं, एक्स का यूनियन, एक्स का यूनियन वाई के साथ लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। ठीक है, देख सकते हैं 1 1 दोनों में कॉमन था तो एक ही बार यूज होगा, 3 भी दोनों में था इसलिए एक ही बार यूज होगा, 2 वाई सेट का था और 5 एक्स सेट का था। तो ये हमारे पास इसका एक्स का यूनियन हो जाएगा। इसी को हम समलिन कहते हैं, एक्स समलिन वाई। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा, देखना इसमें लिखा है कॉमन, देखते हैं सबसे पहले कॉमन क्या है, ए, और उसके बाद में कॉमन कुछ नहीं, तो ए तो दोनों में से एक ही बार लिखा जाएगा, उसके बाद ई आई, ठीक है, और उसके बाद ओ, फिर यू, और इसमें बचे बी और सी, ये सब के सब एक नए सेट के अंदर लिख देंगे, तो ये इसका समलिन हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन के ही ये कुछ क्वेश्चन और हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये कह रहा है ये सेट में जो यहाँ समुच्चय निर्माण में लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है, और इसमें लिखा एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर जो होगा हमारे पास, ए बराबर, इसने बोला 3 का गुणज और एक प्राकृतिक संख्या, तो 3 का गुणज का मतलब 3 का टेबल लिखा जाएगा, तो 3 फिर 6 आएगा, फिर कितना आएगा 9, और इस टाइप से ये चलता जाएगा। ठीक है, डैश डैश करेंगे, और इसका बी सेट में कितना आएगा, इसके बी सेट में आएगा, बी सेट में आएगा 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन दोनों का हमें निकालना है यूनियन, समलिन बोला था पहले क्वेश्चन में, तो इसका समलिन कितना हो जाएगा, ए का यूनियन बी के साथ। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो कॉमन नंबर देखेंगे, 3 कॉमन है तो 3 को एक बार लिखेंगे, और बाकी सब के सब नंबर लिखेंगे, कितना आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, ठीक है, और 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, और आगे ये 3 का मल्टीपल चलता जाएगा, मतलब 6 के बाद 9, 9 के बाद 12। ठीक है, और ये चलता जाएगा, डाइजेस्ट करेंगे, तो इसका ये यूनियन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो ये बाकी क्वेश्चन खुद करेंगे अपने आप, इसके पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट हो जाएंगे इसी टाइप से। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में भी यही कहा गया है कि ए का यूनियन, तो ए साइड दे रखा है, बी साइड दे रखा है, हमें बताना है ए का यूनियन बी के साथ ज्ञात करना है, और ये बताना है कि ए सबसेट है बी के या नहीं। तो सबसेट की मैंने कंडीशन एक बात बताई थी कि अगर बी के एलिमेंट वो ए के एलिमेंट बी के अंदर हैं सब के सब, तो ये सबसेट होगा। देख लेते हैं, ए बी, ए बी के अंदर है, सी भी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा चलेगा, तो इसका मतलब क्या का आंसर हो जाएगा, हाँ, यस, आंसर हो जाएगा यस। अब ये यूनियन पूछा तो यूनियन में क्या आ जाएगा इसका, इसके यूनियन में आ जाएगा ए बी, ठीक है, और सी, ये सब के सब नंबर आ जाएंगे, ये इसका यूनियन हो जाएगा। तो यूनियन तो अच्छे से समझ गए होंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोला था, क्वेश्चन तीसरे में बोला है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें ए का सबसेट है बी के, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो अगर सबसेट है तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 एक एग्जाम्पल कह सकते हैं इसका, तो इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, एग्जाम्पल पूछा है, एग्जाम्पल बताने के बाद में इसका भी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में देखना, 4 में सभी में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ए वैल्यू दे रखी है, ए का साइड दे रखा है, बी साइड दे रखा है, सी साइड दे रखा है, डी भी दे रखा है। हमें निकालना ए का यूनियन बी के साथ बहुत आसान है, ए का यूनियन सी के साथ भी बहुत आसान है। कहने का मतलब ये ए बी के सभी एलिमेंट एक नए सेट के अंदर बंद कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर कितना लिखा है 1 2 3 4, पहले 1 2 3 4 लिखो, 1 2 3 4 ये सब लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर कॉमन क्या था, 3 और 4 था, तो 3 4 तो एक ही बार लिखेंगे, तो उसके बाद 5, उसके बाद 5 और 6। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये यूनियन आप निकाल सकते हैं 2 का, लेकिन 3 का यूनियन कैसे निकालेंगे, तो इसको समझने के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम ए का यूनियन बी के साथ निकाल चुके थे,
अब ए का यूनियन बी का जो निकाल चुके थे, तो उसके आंसर का रिजल्ट पहले चलो मैं लिख ही देता हूँ उसको कम्प्लीटली। इसका रिजल्ट क्या मिला था हमारे पास, 1 2, और उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, ये हमारे पास ए का यूनियन बी के साथ था। अब हमें निकालना है इसका ए का यूनियन बी यूनियन सी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसके सभी नंबर लिख देंगे ए यूनियन बी के, 1 2 3 4 5, फिर 6। उसके बाद में सी के एलिमेंट भी चेक करेंगे। सी में 5 और 6 इसके अंदर हमारे पास हैं, तो इसको छोड़ने के बाद में क्या बचेगा, 7 और 8। ठीक है, ये हमारे पास 3 सेट का यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, प्रश्न एक प्रश्न एक में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ निकालना। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन इसको ना बता करके हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्योंकि 6 क्वेश्चन में भी यही बात पूछी गई है। जैसे कि हमारे पास पूछा गया ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ए का इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। ए में और बी में कौन कौन से नंबर एलिमेंट कॉमन है, 9 कॉमन, और कितना 11 कॉमन है। ठीक है, 9 और 11 कॉमन, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 9 कॉमन 11 एक साइड के अंदर, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद ये 3 वाला भी ऐसे ही करेंगे। पहले हम इसमें से सी डी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, या फिर ए और सी का निकालेंगे, फिर उसके बाद में ए सी का इंटरसेक्शन डी के साथ निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन बहुत आसान है। अब ये 4 वाला बता देते हैं थोड़ा सा। 4 वाले में पहले ए का बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, और यहाँ पर बी का यूनियन सी के साथ निकालेंगे, फिर इन दोनों के रिजल्ट को इसके साथ में इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है, कॉपी पे लिखना बहुत आसान होता है। उसके बाद में देखना यहाँ पर भी इंटरसेक्शन ही पूछा गया, लेकिन इससे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन समुच्चय निर्माण में लिखा है। कौन से समुच्चय निर्माण में लिखा है, यहाँ पर लिखा है यदि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, और बी में बोला एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। इसमें प्राकृतिक संख्या मतलब सम विषम दोनों है, इसमें ओनली सम है, तो इसमें दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, एक सम संख्या हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा जो बी का रिजल्ट है वही। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या होगा, जो बी का रिजल्ट है, मतलब एक सम संख्या। ऐसी हम बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है। पहले सेट को लिख लेंगे, उसके बाद में करना होता है। चलिए, अब ये एक नया क्वेश्चन आया हमारे पास, निम्नलिखित हमारे पास एक नया क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो असंयुक्त का मतलब होता है, असंयुक्त का मतलब दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो वो असंयुक्त है, और कॉमन है तो असंयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर लिखा है एक साइड में 1 2 3 4, और इसमें क्या लिखा है 4 से 6 तक के नंबर, तो 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 4 और 6 के बीच की, और 4 भी शामिल है, तो इसका मतलब 4 कॉमन हो जाएगा। तो ये कैसा है, ये असंयुक्त नहीं है, तो इसका मतलब ये असंयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन में क्या है, दोनों में कुछ कॉमन है, ई भी कॉमन है, हाँ, तो इसका मतलब ये भी असंयुक्त नहीं है। उसके बाद में देखेंगे यहाँ ये समपूर्णांक संख्या और ये विषम पूर्णांक, तो इसका मतलब ये सही है, ये असंयुक्त है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, हमारे पास एक सेट है ए, और एक बी सेट है, सी भी है और डी भी है। तो बोला क्या है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, मतलब ए माइनस के बी कितना होता है। तो याद रखेंगे माइनस कैसे निकालते हैं, इसको भी समझा देते हैं। देखिएगा ए माइनस के बी बराबर, ए माइनस बी का मतलब होता है, याद रखना कि इसमें जब जो माइनस होता है तो उसके सभी एलिमेंट को ए में से हटाना होता है। अब उसके बाद में ए के जो एलिमेंट बचते हैं वो इस सेट के अंदर लिखेंगे। तो ए में से बी के एलिमेंट को हटाओ पहले, जो भी कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन है, कॉमन है 12, 12 दोनों में कॉमन है। उसके बाद है हमारे पास 12 के बाद 16 इसमें नहीं है, 20 भी नहीं है, सिर्फ 12 कॉमन है। तो 12 को, इसका मतलब एक के ए में से 12 नंबर को हटाने के बाद में 4 भी नहीं है, नहीं है 8 है। ठीक है, तो बस 12 को हटाने के बाद में जो नंबर ए के बचेंगे वो सब के सब लिखे जाएंगे, जैसे कि 3 6, फिर रहेगा 9, फिर 15, उसके बाद 18, फिर आएगा 21। ठीक है,
और ये सेट हो जाएगा हमारा कंप्लीट। कहने का मतलब ये है, इसके अंदर जो हमेशा लिखे जाएंगे, जो पहला यहाँ पर सेट होता है उसके एलिमेंट लिखे जाएंगे, लेकिन ए में से बी के एलिमेंट जो कॉमन होंगे उनको छोड़ने के बाद। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ चलो। पहला तो ये कंप्लीट आंसर हो गया उसका, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा ए माइनस सी, तो ए में और सी में पहले तो कॉमन देखते हैं। ए में सी में कॉमन क्या है? ए में सी में कॉमन है 6। ठीक है, और उसके बाद क्या कॉमन है? 12 कॉमन है। उसके बाद क्या कॉमन है? 14 नहीं है, 16 नहीं है। ठीक है, तो 6 को और 12 को हटा देंगे तो ए माइनस सी, इसका रिजल्ट हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3, 9 और 15, उसके बाद 18, फिर 21। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इसी टाइप से सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि हमेशा जो भी पहले लिखा होगा, ए पहले लिखा तो ए के एलिमेंट आएंगे इसमें, और यहाँ पर बी लिखा तो बी के एलिमेंट पहले आएंगे, बी के एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इसमें लिखा है, हमारे पास 9 क्वेश्चन में लिखा है, यदि ए बराबर एक सेट है और बी एक दूसरा सेट है, सी तीसरा है और डी चौथा एक सेट है। ठीक है, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए माइनस के बी, ए माइनस के सी, ए माइनस डी और बी माइनस सी। देखिएगा मैं इसमें ये तो बता चुका हूँ ए माइनस बी, बट इसमें का एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कोई से भी। जैसे कि मान लीजिए ए माइनस डी बताता हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा ए माइनस डी हमें निकालने के लिए इसका आंसर यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिएगा कैसे। हमारे पास ए में और डी में पहली बात तो कॉमन एलिमेंट देखेंगे। ए में और डी में एलिमेंट कॉमन क्या क्या है देखेंगे ध्यान से। 15 कॉमन है एक तो ये, उसके बाद 20 नहीं है, 10 नहीं है, 5 भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे ए माइनस डी लिखा है तो ए के सब एलिमेंट इसमें आएंगे, बस किसको छोड़ करके? 15 को छोड़ करके, क्योंकि 15 दोनों में कॉमन है। तो कितना आ जाएगा? 3, 6, फिर 9, फिर 12, फिर आएगा 18। ठीक है, फिर आएगा 21। इसकी एक कंडीशन है, मैंने बताया था कि जो पहले लिखा होता है जिसमें से माइनस करते हैं उसी के एलिमेंट आएंगे, बट डी में और ए में जो कॉमन है उसको हटा देंगे, उनको छोड़ करके जो पहले वाला सेट होता है उसी के सब नंबर आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं बाकी इसी टाइप से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी इसमें पूछा गया है एक्स बराबर हमारे पास एक सेट है, बाई एक सेट है, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक्स माइनस के बाई। इससे पहले भी यही बता चुका हूँ, माइनस कैसे निकालते हैं, दो सेट के बीच का सब्सट्रैक्शन। तो कैसे करेंगे? अगर पहले का जवाब बताएंगे तो पहले का जवाब में पहले तो ये चेक करेंगे दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन है हमारे पास डी, डी कॉमन है, और क्या कॉमन है? और कुछ कॉमन नहीं है। तो एक्स इसमें पहले लिखा है तो एक्स के एलिमेंट क्या क्या बचे कॉमन वाले को छोड़ के? ए और बी और सी, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी हम बात करेंगे तो डी को छोड़ करके इसमें बाई के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो बाई के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? एफ, और हाँ सॉरी, इससे पहले मैं ये बी भी कॉमन था, बी को भी हटाएंगे तो बी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे तो इसको साफ कर देते हैं, इसके अंदर बी भी नहीं है, ओनली ए और सी आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? बी और डी को छोड़ने के बाद में एफ और जी। ठीक है, एफ और जी आएगा। और बात करते हैं तीसरा पार्ट की। तो तीसरे पार्ट में बोला है एक्स इंटरसेक्शन बाई, तो इंटरसेक्शन में बताया था जो कॉमन सेट होते हैं। तीसरे का जवाब होगा जो कॉमन है। कॉमन क्या है हमारे पास? बी और डी, बी और डी कॉमन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर में क्वेश्चन बोला गया है, यदि आर एक वास्तविक संख्या हो और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो आर माइनस क्यू होगा, आर माइनस क्यू क्या होगा ये बताना है। तो देखना वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या निकाल दें तो हमारे पास अपरिमेय संख्या बचती है, जिसको टी से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? टी से। ठीक है, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है,
या परमिशन था। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर। तो 11 कर चुके हैं, 12 देखिएगा। 12 में क्या बोला है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य ही बताइए। तो देखिएगा यहाँ पर पहले पार्ट में लिखा है 2 सेट है हमारे पास, और इसमें बोला कि ये असंयुक्त समुच्चय है। तो देखते हैं कि दोनों में कोई कॉमन है। तो बिल्कुल है, 3 दोनों में कॉमन है। तो ये असंयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि असंयुक्त का मतलब होता है दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी अवयव कॉमन नहीं हो, मतलब उभयनिष्ठ अवयव नहीं होना चाहिए, उसको हम असंयुक्त कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सत्य है। अगला क्वेश्चन है, एक है ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी। इसमें पूछा ये असंयुक्त है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ भी ए कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, असंयुक्त नहीं है। उसके बाद देख लेंगे इसके तीसरा क्वेश्चन। इसमें बोला है 2, 6, 10, 14, और यहाँ 3, 7, 11, 15 दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये असंयुक्त है। अगला क्वेश्चन है 2, 6, 10, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है दोनों में, इसमें इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये भी सत्य है। ठीक है, तो जिसमें जो नंबर एलिमेंट कॉमन होते हैं वो असंयुक्त नहीं होते हैं, और जिसमें कोई कॉमन नहीं है वो असंयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पर। तो आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट मतलब मैथमेटिक्स में किस प्रश्नावली की, 11th 12th 9th 10th क्लास की, जिस सब्जेक्ट मतलब जिस भी प्रश्नावली या जिस चैप्टर में प्रॉब्लम होती हो, ठीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज यहीं पर वीडियो को रोकते हैं। ये हमारी प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल से जुड़ जाओ। आप टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हो, या टीजीटी पीजीटी या एक्सेट्रा जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लाइन जिसमें ये मैथमेटिक्स यूजफुल है, तो हमारे चैनल से जुड़ना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।